अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आगे वीडियो सेंड किया मुफ्ती जनाब समर अब्बास कादरी साहब के हवाले से, जो कि बहुत ही मशहूर हैं और ख़ुद को मुफ्ती भी कहते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने आज की वीडियो में इंतहाई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है, उसके बारे में उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको देखें और इस पर रिव्यू दें अपना। बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलें स्टार्ट करते हैं कि क्या मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं जनाबी मुफ्ती साहब। उसको स्टार्ट करते हैं। ये बाबियां दा ते मुखालिफ है ही है ना, वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है और मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर या क्या बला है वो, लेकिन ये बकबक नहीं करनी चाहिए। और हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए, पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कह रहा है मां ते शाही कोई नहीं, मां के बारे में मां ते शाही कोई नहीं, मां क्या शाह बे। ओहो, मुझे तब समझ आई। मैं समझता था ये तो सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लग रहा है मैनू। ये वीडियो मैंने पूरी देखी है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। किसी जानवर का बच्चा है यार, तेरी मां ही तेन पूछ लैंदी, पहले बुजुर्गों का मुखालिफ बने, हुण तू मैनू पै गया यार। ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल बल असल बल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। पता क्या कहता है ये सियूती? क्या है सियूती? इमाम जलालुद्दीन सियूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह आपका जिक्र है। सियूती क्या है? सियूती ने बंदे देखे होने, सियूती मैं मां जैसे मुंह फट ऐसे बकबक कर रहा है। अब मैं क्या सुन, ए साला हजरत मलंग का जवाब सुन। तू सुयूती नहीं, तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नु पै गई है तू, लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। तेनू सियूती बनने का चाह चढ़ियो है। मैं कहा बल्ले हो शेरा, या बाजाद दी कोट की छतीरियां नु जप्फे। आपको ये ना कहे कि यहाँ कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती का बच्चा कहा। मैं क्या आप मंदा ही नहीं, मानो मैं करा की दस ना, वो मंदा ही ना, प्यो नु मने है था मैं हरामदा कैसी। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्दा जेल में हरामदा उनका है। और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल कर गया, कंजर दिमाग में कंजर गल ही होनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। और अब तो इस महीना, एक महीने के अंदर जितना ये नंगा हुआ है ना, और जितना ये एक्सपोज हुआ है, मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इतना ज्यादा जलील हुआ है। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, ये कहते दाढ़ थले आए हैं। मैं नहीं इसको कहता दाढ़ थले आए, क्योंकि असी मुंह जद भी शह पाइए, हलाल शह पाइए, हराम शह कदी नहीं पाई असी। एनू मैं वैसे ही रेंज थले देंगा, फिर मैं पूछांगा पुत्र हुण दस। तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के बज बगियां। फ्रेंड्स, ये था वीडियो। इसमें आपने देखा कि मुफ्ती जनाब समर कादरी साहब क्या कर रहे थे। कहने को ये मुफ्ती हैं, कादरी हैं, और इतना बड़ा इन्होंने टाइटल अपने साथ लगाया था कि मुफ्ती, लेकिन इनकी लैंग्वेज से लग रहा है कि कहीं से शायद ये मेरे ख्याल मैट्रिक भी पास नहीं है। और इनको इस बात की शर्म नहीं आ रही कि ये बैठे हुए कहाँ हैं, मस्जिद में, अल्लाह के घर में, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। सिवाय इन्होंने गालियों की तीसरी कोई बात नहीं की। कंजर, हरामदा, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या ये बात कर रहे हैं। भले किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखें कि आप बैठे कहाँ पे, और कम से कम अपने डेजिग्नेशन का ख्याल करें। और जिस बात को पॉइंट करके ये बात कर रहे हैं, वो मैंने मिर्ज़ा साहब की वीडियो पूरी देखी थी, उसमें से छोटी सी एक उन्होंने बात पकड़ी है। और हमेशा की तरह इन तमाम लोगों की जो आदत है कि पूरी बात नहीं करते। वो बात ऐसे थी कि मिर्ज़ा साहब ने ये बयान किया था कि आजकल के जो लिबरल और बड़े मॉडर्न किस्म के लोग हैं, वो अपने बच्चों को दीन की तरफ आने नहीं देते। तो मिर्ज़ा साहब इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारे आजकल की जो लेडीज़ या बहुत ही न्यू जनरेशन की जो माएँ हैं, वो अगर उनका बेटा दाढ़ी रख ले या उनका बेटा नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, तो माएँ जो हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाती हैं कि बेटा ये तूने क्या दाढ़ी रख ली है, तो हमारी माशरे में ना कटवा देगा, ये दाढ़ी साफ़ कर, तूने इतना, तू तो मौलवी बन जाएगा, अगर तू ऐसा हो गया तो मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूँगी। तो इस बात पे मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप का एहतराम आप पे लाजिम है, फ़र्ज़ है, वो आपने लाजमी करना है। लेकिन जिन मामलात में वो आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे आ जाएँ, तो वहाँ पे उनकी बात नहीं माननी, वहाँ पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू अल्लाह और उसके रसूल की है। तो जहाँ तक अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म और आपके माँ बाप की बात आपस में नहीं टकराती, वहाँ तक आपने उनकी हर तरह से ताबेदारी करनी है, ऑफ भी नहीं करनी। लेकिन इतनी सी बात को उन्होंने निकाल के कहाँ से कहाँ किया और टैक्स का किधर बना दिया। और इनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि मुझे लोग मुफ्ती कहते हैं और कह रहे हैं कि जी वो नंगा हो गया। हालांकि वो नंगा नहीं हुआ, इनकी इन हरकतों की वजह से लोगों को पता लगा कि जिनको हम सो कॉल्ड उलमा कराम कहते थे, वो वाकई मिर्ज़ा साहब सही कहते हैं, ये उलमा क्राइम है। अब इन लोगों के पास दलाइल हैं नहीं, तो सिर्फ जो भी है 24 घंटे आके अगेंस्ट बोलते रहते हैं, असल बात से हटा रहे हैं लोगों को। और ये सारों इनकी हरकतें वो हैं, तमाम मकादब फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं उनकी दुम पे पाँव आ गए कि ये कौन शख्स है, इसने आके
لوگوں کو قرآن و حدیث بتانا شروع کر دیا ہے، اور میری جتنی بھی لوگوں کی دکانیں تھیں چندے تھے وہ کم ہو گئے. لوگ ان سے اب کویشچن کرنے لگے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ لکھی کہاں پہ، جیسے اتنا سا جھگڑا ہے. سو خیر اس میں میرا تو فائنل ورڈکٹ یہی ہے کہ علی مرتضیٰ صاحب کو تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن ان ہمارے جو مفتی صاحب ہیں ان کا بارے میں ضرور لوگوں کو پتہ لگ گیا ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور ان لوگوں کا اصل کیا ہے. جو اس سامنے بڑھ کے بڑے میٹھے بن کے بیٹھتے تھے، اب ان لوگوں کی اصل نقاب جو ہیں چہرے سے نقاب اتر رہے ہیں اور اصل چہرے اب ہمارے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. سو یہ تھا ویڈیو فرینڈس. میں نے اس بارے میں جو بھی بات کی ہے آپ کائنڈلی مجھے بتائیے گا آپ کا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کا ویو کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.